Hello bachcho, let's read the question. The question says that in a right angled triangle, the hypotenuse is 4 times the length of the perpendicular drawn from the opposite vertex on the hypotenuse, then one of the other angle is. Options are 15 degree, 75 degree, 22.5 degree, 67.5 degree. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस 4 टाइम्स है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑन द हाइपोटेनस। मतलब कि ऑपोजिट हाइपोटेनस के ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया उस परपेंडिकुलर के लेंथ का 4 टाइम्स है हाइपोटेनस। तो हमको अदर एंगल बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का इक्वल होता है और साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का इक्वल होता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट इसकी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है, हाइपोटेनस इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द perpendicular drawn from the opposite vertex on the hypotenuse। ये क्वेश्चन में गिवन है कि हाइपोटेनस के ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा उसके लेंथ का 4 टाइम्स है हाइपोटेनस। तो पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। अब हाइपोटेनस ए सी है, बेस है ए बी फॉर एंगल ए। एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए के लिए बेस ए बी है और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है और ए सी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के ऑपोजिट एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा उसका 4 टाइम्स होगा ये हाइपोटेनस। तो इसको हम h मान लेते हैं से। तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? AC की लेंथ हो जाएगी 4h। ये जो पूरी लेंथ है ये 4h हो जाएगी। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिया। तो लिख सकते हैं इसको, ये एंगल A है तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है उसको हम D नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में साइन ए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी में ये है एंगल ए, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी डी। और बी डी की लेंथ हमने मान रखी है एच अपॉन हाइपोटेनस विल बी ए बी। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा? ए बी विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन ए। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम cos ए निकालें तो cos ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस का काम बी ए कर रहा है और हाइपोटेनस का काम ए सी कर रहा है। तो cos ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस विल बी ए सी। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा ए सी कॉस ए, और ए सी हमने 4h ले लिया है, 4h cos ए। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब दोनों ए बी के बराबर हैं तो लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से h अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू 4h cos ए के इक्वल हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 4 cos ए हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 cos ए साइन ए इज इक्वल टू 1। तो इसको 2 टाइम्स 2 साइन ए cos ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स साइन 2a इज इक्वल टू 1। फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से साइन 2a की वैल्यू आ गई 1/2। और अगर साइन 2a की वैल्यू 1/2 आई है तो ए, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और सी दोनों 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। तो
साइन टू ए 1/2 के इक्वल हो गया, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 डिग्री को 1/2 पुट कर सकते हैं, 2a हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। एंगल ए एंड एंगल सी मस्ट लाई बिटवीन 0 to π/2। तो और 2a 150 डिग्री के इक्वल भी तो हो सकता है। तो अगर 2a 30 डिग्री और 150 डिग्री के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री अपॉन 2 एंड 150 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ से a की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगे? 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वन ऑफ द अदर एंगल निकालना है। तो अगर if a is 15 degree, then angle C will be 90 degree minus 15 degree, that is 75 degree. And if a is 75 degree, then angle C will be 90 degree minus 75 degree, that is 15 degree. तो दोनों केस में एंगल्स जो है वो 15 डिग्री और 75 डिग्री आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं therefore possible measure of other angles are 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए और बी को टिक कर लेंगे। तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।